नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। इस वक्त तालिबान ने अपना आतंक पूरे अफगानिस्तान में मचा रखा है। अमेरिका के अफगानिस्तान से निकालने के बाद अफगानिस्तान के लोग तालिबान का सबसे खूंखार रूप देख रहे हैं। तालिबान सरेआम बीच सड़कों पर अफगानिस्तान के लोगों को फांसी दे रहा है, लेकिन तालिबान के इस कहर को भारत ने खत्म कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की दहाड़ सुन आतंकिस्तान उर्फ पाकिस्तान और चीन भी भौचक रह गए और तालिबान को भारत से बचा ना सके। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने तालिबान के खिलाफ प्रस्ताव लाकर चीन और पाकिस्तान दोनों पर दोहरा वार करते हुए और अपनी बात मनवाने के लिए भारत ने तालिबान को संयुक्त राष्ट्र में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तालिबान के चाहते चीन पाकिस्तान भारत को बस देखते ही रह गए और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपना खेल खेल दिया। दरअसल अगस्त माह की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता इस समय भारत के पास है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो देश अध्यक्ष होता है वही यूएनएससी में प्रस्ताव और चर्चा के मुद्दे क्या होंगे ये सुनिश्चित करता है। भारत ने अपनी इसी कूटनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हुए तालिबान पर शिकंजा कसते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में तालिबान के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आया, जिसका संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्यों और 10 अस्थायी सदस्यों ने पूरी तरह समर्थन किया। तालिबान के खिलाफ पारित हुआ ये प्रस्ताव तालिबान के पैर की बेड़िया बन चुका है, जिसको चाहकर भी तालिबान तोड़ नहीं सकता। तालिबान को ये सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में अफगानिस्तान की जमीन का प्रयोग किसी दूसरे देश में आतंकी घटनाओं, आतंकियों को ट्रेनिंग देने या फिर दहशतगर्दों को फाइनेंसिंग करने में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रस्ताव में खास तौर पर भारत के कट्टर दुश्मन कहे जाने वाले आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का भी नाम लिया गया है। इसके अलावा अफगानिस्तान से भारत आने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर भी बात कही गई है। इस प्रस्ताव के कारण तालिबान में फंसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो भारत आना चाहते हैं वे भी आ सकते हैं। भारत ने इस प्रस्ताव में यह कहा है कि तालिबान की ये जिम्मेदारी है कि वे अफगानिस्तान में फंसे विदेशी लोगों को उनके अपने देश में जाने तक विभिन्न देशों को सहयोग करे। तालिबान पर भारत द्वारा लाया गया यह प्रस्ताव तालिबान के लिए गले की फांस बन गया है, क्योंकि चाहकर भी तालिबान यदि प्रस्ताव में कही गई बातों को नहीं मानता तो न तो तालिबान को रूस बचा सकता है और न ही चाइना। और बात रही पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की हालत खुद इस समय बहुत खराब है। पाकिस्तान इस समय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में है। उसकी खुद की हालत इतनी बुरी है कि वे चाइना से कर्ज लेकर अपने देश को चला रहा है। भारत की संयुक्त राष्ट्र में दहाड़ देख तालिबान ने डर के मारे कतर के दोहा में भारत के दूतावास के समक्ष बातचीत का प्रस्ताव रखा, क्योंकि तालिबान जानता है कि यदि भारत से हमने दुश्मनी मोल ली तो भारत इतनी जगह से हमला करेगा कि तालिबान दोबारा उठ नहीं पाएगा। तालिबान जानता है कि भारत ने कैसे उसके बाप पाकिस्तान के घर में घुसकर वहां के पूरे आतंकवादी कैंप को नस्तनाबूद कर दिया था। इसलिए तालिबान के प्रमुख नेताओं ने भारत के समक्ष बातचीत का प्रस्ताव रखा, जिसको भारत ने मान लिया। भारत तालिबान बातचीत में भारत ने तालिबान को चेताते हुए अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षा और अफगानिस्तान की सरजमीन का भारत के खिलाफ कभी भी आतंकी घटनाओं के रूप में प्रयोग न हो ये सुनिश्चित करते हुए अपनी बात रखी। भारत की ताकत लोहा मानते हुए तालिबान ने भारत की दोनों शर्तें मानी और भारत से राजनीतिक और व्यापारिक संबंध पहले की तरह बने रहे, उस पर भारत ने आग्रह किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। तो वही एक तरफ तालिबान भारत से दोहा में बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ उनके प्रवक्ता ने कश्मीर मुद्दे पर बयान देना शुरू कर दिया है। चीन में उइगर मुसलमानों के दमन पर चुप्पी साधने वाले तालिबान ने कहा है कि उसे जम्मू कश्मीर सहित दुनिया भर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने यह बयान दिया है। तालिबान ने यह बयान ऐसे समय पर दिया है जब एक दिन पहले ही रिपोर्ट आई कि अलकायदा ने उससे कश्मीर को लेकर मदद मांगी है। हालांकि इससे पहले तालिबान नेतृत्व कह चुका है कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के मुद्दे में शामिल नहीं होगा और अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होने देगा।
BBC उर्दू को दिए इंटरव्यू में तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि उनके संगठन के पास जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का हक है। साथ ही सुहेल ने अमेरिका के साथ हुए दोहा समझौता का जिक्र करते हुए कहा कि हम किसी देश के खिलाफ सशस्त्र अभियान नहीं चलाएंगे। शाहीन ने इस इंटरव्यू में कहा कि मुसलमान के तौर पर भारत के कश्मीर या किसी और देश में मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का हमारे पास अधिकार है। हम सभी देशों से मुसलमानों के साथ समानता के लिए अपील करेंगे। 31 अगस्त को भारत ने पहली बार तालिबान के साथ आधिकारिक बातचीत की। इस दौरान भारत ने अपनी चिंताएं तालिबान नेता शेर मोहम्मद अब्बास तानिकजाई से साझा की। बैठक में भारत ने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों का किसी तरह से आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। शाहीन ने भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या से जुड़े सवाल पर कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है कि किन हालातों में ऐसा हुआ। शाहीन ने कहा कि छापर के दौरान दानिश की मौत हुई थी। रॉयटर्स से जुड़े दानिश की हत्या अफगानिस्तान में कर दी गई थी, जिसकी दुनिया भर में निंदा हुई थी। प्रवक्ता ने दानिश को मारने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि लोग बेबुनियादी बातें करते हैं। दानिश की हत्या की जांच से जुड़ी सारी जानकारियां जल्द मीडिया से साझा की जाएगी। शाहीन ने उन खबरों को भी खारिज किया जिसमें कहा गया है कि तालिबान घर घर जाकर अपने टारगेट खोज रहा है और परिवार वालों को धमकियां दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनकी कोई भी हिट लिस्ट नहीं है। तो वही सार्क की अगली बैठक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होनी है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि अफगानिस्तान की सदस्यता तालिबान के नेतृत्व में बनने वाली सरकार पर निर्भर करेगा। देखा जाएगा कि सरकार किस हद तक समावेशी है। इस बार पाकिस्तान सार्क की मेजबानी कर रहा है, इसलिए अफगानिस्तान को आमंत्रित करने की जिम्मेदारी उसी की है। मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल और तालिबान के प्रतिनिधि की मुलाकात के बाद संकेत मिल रहे हैं कि मोदी सरकार तालिबान पर अपनी नीति की समीक्षा करने के लिए तैयार है। अब ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तालिबान भारत को अपने लिए कितना अहम समझता है और भारत तालिबान को किस हद तक अहम मानता है। हाल के वर्षों में पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में आई तख्लीकी का असर सार्क पर भी सीधा पड़ा है। कोविड महामारी के दौरान भी भारत ने सार्क देशों को एक मंच पर लाने की कोशिश की थी। हालांकि भारत के कोविड वैक्सीन का फायदा पाकिस्तान को नहीं मिला था। पाकिस्तान को वैक्सीन के मामले में चीन से ही मदद मिली। कोविड पर सार्क की ये वर्चुअल बैठक में पाकिस्तानी प्रतिनिधि शामिल हुए थे। सार्क के महासचिव एसेला वीराकुन 8 से 14 अगस्त तक दिल्ली में थे। एसेला श्रीलंका का है। उन्होंने इस दौरे में सार्क को सक्रिय बनाने की संभावना को खंगाला था, लेकिन अफगानिस्तान में जारी संकट के कारण यह दौरा नेपथ्य में चला था। अफगानिस्तान को लेकर जो संशय सार्क के सामने खड़ा होगा, वही संयुक्त राष्ट्र के सामने भी होगा। तालिबान का अतीत काफी हिंसक रहा है। मानवाधिकारों के संगीन उल्लंघन, आत्मघाती हमलावर और कई तरह के हमलों में शामिल होने के कारण स्थिति जटिल हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी अपने सभी कर्मचारियों को वापस बुला लिया है और सारी गतिविधियां बंद कर दी है। भारत के लिए चुनौती तब पेश होगी जब पाकिस्तान तालिबान को प्रतिनिधि के तौर पर आमंत्रित करने के लिए अड़ जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस लाइन पर सार्क में बड़ी जटिल स्थिति पैदा हो सकती है। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्लेनेट 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।